कि हमारे अंदर देखो क्या काम हो रहा है उसे होने दो, वो होगा, बट सबसे पहला मैं एक ही चीज़ फोकस कर रहा हूँ। चलो आप जो बोलते हो सही, मैं जो बोलता हूँ सही, शनि बाबा जो बोलते हैं, राहु बाबा, केतु बाबा, जो बृहस्पति महाराज, बृहस्पति ब्राह्मण, तो जो बोलता है सब सही। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग पहले उठ के तो ध्यान करो, उठाओ माला, एकदम घिंच घिंच के ध्यान करो, माला भाला उठाओ और पकड़ो, चलो लगाओ यहाँ बैठ के 1.5 घंटा जप करके देखो। 1.5 घंटा मैं देखता हूँ कौन शनि कौन राहु कौन केतु, तेरा माइंड कितना बिखलता है, कितना राहु चंद्रमा युति हो गया है, कितना शनि चंद्रमा विषयुति हो गया है, देखते हैं चल, कितना तेरा माइंड डाइवर्ट होता है, देखते हैं क्या क्या रोग बीमारी आते हैं, हम देखता हूँ चल। तुमको सुबह 1.5 घंटा देना है, ऐसे ही धूप में बैठो, प्राणायाम जैसे बताया अभी प्राणायाम करना है, और हर प्राणायाम के बीच में फिर खींचो माला, एकदम खींचो माला और भाला, देखते हैं क्या करता है गाला। बैठ के तुम एकाग्र चित्त, शांत मन, शरीर थोड़ा भी हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, और माला भी एकदम धीरे धीरे चलेगा, कोई हिलडुल नहीं, तुम्हारा शरीर नहीं हिलना चाहिए। चला बेटा एकदम एकाग्र, पूरा सांस, जब देखा मन भागा फिर थक गया कोई बात, फिर एक टांग में खड़ा होके एकदम, एक टांग एक हाथ ऊपर, एक टांग में एकदम वृक्षासन, जप माला चल रहा है, थक गया फिर बैठा, फिर हर दिन का 1.5 घंटा का साधन है। सूर्य को पानी दे रहे हो, पकड़ा माला, गायत्री मंत्र एक माला से शुरू करके 10 माला तक, भाई सूर्य भगवान लाइक कहां घूम रहा है, देख सूर्य भी चमकेगा, बोला भाई क्या हुआ है इसका, दिमाग खा रहा है, सुबह सुबह उठ के माला वाला पकड़ के पानी उन्हें दे के, सूरज भगवान क्या हुआ बे, कुंती को बच्चा दे दिया, हमरा को सच्चा नहीं देता। 1.5 घंटा प्रतिदिन साधक जो आदमी खड़ा होगा उसके लिए समस्या है। जो 1.5 घंटा माला पकड़ना, माला चलाना सीख गया, भाला चलाना सीख गया, माला और भाला के सामने ये शनि राहु सूर्य केतु, तेरा उनको तुम भारी पड़ेगा। वो लोग बोलेंगे इसको हटाओ, पहले इसका क्या करना है बोलो, उसको दे दो, सेटिंग करो, उसको भेज देगा सूर्य भगवान को, क्या करना है करो। ये बेटा सुबह सुबह दिमाग खाता है सबको, ये पकड़ लिया माला, एकदम भिड़ गया, एकदम छोड़ नहीं रहा है। का कह रहा है रे, बोला पैसा मांग रहा है, दे दे पैसे से, दे हटा, नहीं तो ये फिर सुबह माला वाला पकड़ के पानी उन्हें पकड़, पैसा दे दे, उसका चक्कर में पड़ेगा, माला भूल जाएगा। माला भूलेगा तो फिर हम लोग उसको ठोकेंगे। कौन 9 का 9 बैठ के मीटिंग, उनका हर मीटिंग होता है ना, जैसे अभी पंचग्रह कूट हो गया, षडग्रह कूट हो गया, वो बीच बीच में मीटिंग चलता है, मीटिंग में फाइनल करते हैं किसको ठुकाई करना है। ठीक है, जिसको नहीं सकते हैं ना, हम जैसे पंडित लोगों को, हम लोगों का स्पेशल मीटिंग होता है, बोले इसको खपचा में लो, खोपचा में लो, टारगेट बनाओ, ये सब का जितना सारा को सब दिमाग ठीक कर देता है, बाकी जितना ज्योतिषी उनका दिमाग खा जाता है, मार्केट को बर्बाद करके रख दिया है हम लोगों का। बोलता है शनि महादशा कुछ नहीं होता है, 7.5 कुछ नहीं होता है, माला पकड़ो भाला पकड़ो, साले इतना इतना पत्थर ला के रख दिए हैं। एक आचार्य संजय पंडा दिमाग खराब करके रख दिया, पूरा यूट्यूब का जगत खराब कर दिया है, धंधा भी चौपट, सबको बोलता है कोई पत्थर नहीं चाहिए, सबको बोलता है वो मशीन में छपा हुआ यंत्र काम नहीं देता। यंत्र तो वो माँ सप्तशती चंडी में लिखा है कि एक पर्टिकुलर दिन पे अगर लिखोगे तब वो काम देगा, तो मशीन में छपा हुआ यंत्र का कोई काम नहीं। ये लोग सब अंधेरे में डंडा घुमा रहे हैं, यंत्र बेच बेच के लोगों को भगवा बना रहे हैं, हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। मत खरीदो इनसे, तो सारा कंपनी मेरे ऊपर खपा मेरे नाम पे कंप्लेंट ठोको, ये वायरल कर दे रहा है, वीडियो सब पगलाया है, इसको ठीक करो, फोन करो रे आचार्य संजय को, खपचा में लो, क्या हुआ, ऐसा करो पंडित जी, पैसा ऐसा ले लो, दिमाग मत खाओ हम लोगों का। कितना सुंदर धंधा चल रहा था, एक वायरल आपका 44,000 44K हो गया, हम लोग का धंधा चौपट। कितना आदमी उससे और शेयर कर रहा है, और ये थोड़ा वीडियो बंद करो उसको, नहीं तो आपके नाम पे कंप्लेंट कर देंगे। बोला करो समझ आ रहे। तो अब क्या करना चाहिए, यहाँ फैक्ट क्या है, तुम अगर संसार को सही ज्ञान देते हो,
कि भाई तू उठा माला और बैठ, सुबह सुबह उठते ही पहले सूरज को पानी दो। क्या शनि देखता हूं मैं, सुबह उठते ही पीपल गछ में पानी दो रोज। लगा उधर बैठे बैठे शनि, क्या करते हो सुबह सुबह खटिया में पड़े रहते हो, शनि मारा पीटा बोलते हो। शनि बाबा का हो रहा टाइम जोन सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, तुम 3 से 5 उठ जा, शनि बाबा तेरे को डंडा नहीं लगाएगा। उठो जाके वहां काम करो, शनि बाबा का काम करो। उठाया माला एकदम, पकड़ा पीपल गछ के नीचे बैठ के, एक टांग में पूरा, एक टांग में वृक्षासन में बैठ के, हाँ माला उधर है बेटा। अरे शनि बाबा कहाँ हो, क्या कर रहे हो, पैसा वैसा नहीं है, लड़की का शादी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। शनि बाबा भी बोलेगा यार सुबह सुबह ये दिमाग खराब कर रहा है, सो रहे थे, उठ के एकदम दौड़ के आएगा नहीं, कहाँ जाएगा, चल तो देखते हैं। साधना बल क्या किम असंभवम, साधना बल में क्या असंभव है बताते। तुम बोलते हम तो बहुत जप माला करता है सर, कोई काम नहीं देता है। नहीं देगा, नहीं देगा। स्वार्थ से करता है ना, चैलेंज से कर, प्यार से कर, भक्ति से कर, कोई आशा नहीं है। हम अगर वीडियो बनाते, मेरे को जैसे वो यूट्यूब वाले सिखाते हैं, ढूंढो जहां पर ज्यादा वायरल होगा, ऐसे वाला वीडियो बनाओ, एक रात में तुम करोड़पति। नहीं चाहिए ना, यूट्यूब का पैसा के चक्कर में पड़े हैं का। वो कनाडा वाला और वो क्या बोलते हैं उधर, वो बोले महाराज जी कितना पैसा चाहिए, ले लो, और पैसा है ले लो, क्या टेंशन बोला। अरे यार काहे पाप का धन हम खिला रहे हो, पैसा दिख रहे हो, फटीचर आदमी पड़े हैं मट्टी उट्टी के नीचे, क्या करें पैसा, उठा माला चला, वो देने वाला हुआ, क्या टेंशन। तो कहने का मतलब ये क्या आपको क्या कह रहा चाहिए इस विषय, इस भाव को रख के आप लोगों को क्या कहना चाहता हूं। मुझे मत पूछो, उत्तर नहीं मिलेगा। जितना प्रश्न पूछोगे उतना कंफ्यूज आओगे, पूरा कंफ्यूजिया जाओगे। एंटर इनटू योरसेल्फ, घुसो अंदर, देखो समस्या तुम्हारे अंदर है, बाहर ढूंढ रहे हो समाधान। मैं नहीं बोलूंगा, और मैं बोलूं तो भी कोई काम का नहीं, मैं बोलूं उसका कोई महत्व नहीं है। तुम ढूंढो तुम्हारा फॉल्ट, तुम यहां पर आए हो शिविर में, फॉल्ट फाइंडिंग करो। मेरे आशा में आचार्य जी सुबह सुबह आइए और हमें कराइए, योग निद्रा कराइए, बैठ के भाषण ठोकिए। बहुत दे दिया भाषण, जिंदगी पार कर दिया, बुढ़वा गया। तुम यहां आए हो तुम्हारा काम के लिए, और लक्ष्य क्या है, हमेशा याद रखना कि जॉइंट एजुकेशन इज जॉइंट एजुकेशन। तुम यहां बोलेगा मजा नहीं आ रहा, भाग इमीडिएट गेट पकड़ के, किसी को नहीं रोका, तुम्हें कहां से रोकूंगा, नहीं रोका किसी को। लेकिन मेरा साधना शिविर से साधना सीरियसली शुरू हो गया तो बीच में नहीं छोड़ूंगा, वो डेंजर हो जाएगा। जाना है जाओ, कोई बात नहीं। बोलना थोड़ी, भागने वाला बोलता है, भागने वाला बैग उठाए और भागा, कौन रोकेगा धरती में, नहीं रोक सकता। लेकिन जब आए हो, ये जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां शिविर में आए हो, धरती का सब कुछ छोड़ के आए हो। मोबाइल सब, कल से मोबाइल भी ले लिया जाएगा, कोई मोबाइल से कांटेक्ट नहीं। फिर सांस आए चाहे सांसू, सांस आए चाहे साली, तुमको पता नहीं चलेगा। तुमको इधर ध्यान करना है, ध्यान करो, तुम अपने अंदर उतरो, तुम योग निद्रा करो, देखो धरती में कितना आनंद है। साली का आनंद से भी बड़ा आनंद यहां है। सांस आने से दौड़ के भाग रहे हो ना, साली आके भी आया, हम जीजा जी कहाँ हो, तो नहीं आओ, बहुत दिन हुआ नहीं देखे। आप बोलोगे यार रहने दे यार, इधर तो ब्रह्मा उर्वशी मेनका सब आ रहे हैं, नाच रहे हैं, फिर साली का क्या काम। और साली ऐसे भी बुढ़िया गई है, जब जवान थे तो देखने जा रहे थे जीजा जी, क्या शुक्रदेव साली घर के पास है, फिर काहे टेंशन। तो यहां पर आए हो, इट इज माई रिक्वेस्ट, जब शिविर चल रहा है तो डिप इनसाइड योरसेल्फ, फाइंड योर क्वेश्चन एंड आंसर। ये दोबारा नहीं मिलेगा। यहां क्यों मिलेगा, क्योंकि ये साधना क्षेत्र है। लगाओ आग, डालो एकदम स्वाहा, बड़ो लकड़ी बड़े बड़े डाल दी हैं एकदम स्वाहा। अरे भगवान है तो ठीक है, गुरु मंत्र है तो ठीक है, नहीं है जो महादशा चल रहा है उसी के नाम पे स्वाहा। देखते हैं, डालो एकदम 24 घंटा एकदम डाल, देखते हैं कैसे बुरा फल देता है, हम देखूंगा। कौन कौन ग्रह बुरा फल दे रहा है मेरे को बता,
अभी 5 दिन शिविर बाकी है, 5 दिन आग लगा के 24 घंटा बैठ, देखते हैं। शनि प्रॉब्लम कर रहा है, चल मिट्टी में गाड़, मंगल के अंदर घुस जा। शनि बाल नहीं बका करेगा। शनि तब तक बाल बका करता है ना जब शनि का एनर्जी तेरे अंदर है, तो वहां चले जाना, मट्टी के अंदर घुसड़ देंगे, शनि का सारा एनर्जी बाहर। समझ में आना है? लेकिन रूल के अनुसार, बेरूल में करेगा मरेगा। ठीक है, तो यहां हमसे क्वेश्चन आंसर और हमसे बातचीत, इंतजार करो। क्यों? क्योंकि अब तक आप लोग जो यहां शिविर पे आए हो, यहां 100 कचड़ा लेके आए हो। बस मैं बैठे बैठे ऐसा पूछूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बांधूंगा उसको, इधर से आंसर दे नहीं पाएगा, उधर से तर्क कर, उधर से ये पॉइंट बताऊंगा, फिर वो ये बोलेगा, मेरे को पता है, सब हिसाब निकास बना के लाया हूँ, लिख के लाया हूँ। इस बार तो नहीं हारेंगे। हर बार कुछ ना कुछ बोल देता है और भगा देता है। इस बार नहीं होगा, इस बार तो हमारा पार्टी है, जो बोलेंगे वो करेगा, करा के रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अबे तू पहले तो कर, बृहस्पति बाबा पहले तू कर, हम तो करने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन पहला चीज क्या है, यू फाइंड योर क्वेश्चंस आंसर फास्ट। ये प्रश्न हर दिन पूछना कि मैं जो कर रहा हूं उसका आगामी भविष्य का दृश्य क्या है। इट इज ट्रू, कर्म योग में हमें कुछ नहीं देखना, कर्म करते जाना है। लेकिन करते जाना है तो गोदरा कोड़े जेते माड़े से थे। गोदरा समझते हो, जिसका बड़ा मोटा मोटा पैर, हाथी पैर हो जाता है, उसको कोड़ने दे दो, कोड़ते रहेगा, माटी मारते रहेगा, कोड़ते रहेगा, माटी कभी खुदाई नहीं होगा। तो इसलिए बताया सिंहावलोकन, एक बार देखो। अब कहाँ देखोगे, बाहर नहीं, अपने अंदर झांको। नया साल शुरू हो रहा है, अगला साल सॉलिड प्लानिंग करके चलना है। 2023 आने वाला 24 का प्लानिंग करना है। एस्ट्रोलॉजिकल डायमेंशन में 2023 में क्या क्या घटेगा, कौन क्या क्या मत दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आचार्य संजय सब जानता, नो। आप ये देख लो कि कहां कहां क्या क्या समस्या है। हरिओम। मैं क्या कहना चाहता हूं समझ में आ रहा है या नहीं? ओ पंडित राहुदेव, हाँ, शुक्र ग्रह थोड़ा सा छटपट करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, बाप, हम लोग सब करेंगे, सब होगा। आप जो चाहते हो वही होगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते हो। आपका चाहने के पीछे हमारा रहस्य है। आज अगर आप ये चाहते हो और उसमें अगर कोई घी डाला है और आग लगाया है, तो कहीं ना कहीं हम ही हैं। आप जिस समय आए थे, अगर मैं आपको डिमोरलाइज कर दिया होता तो आज ये विचार लेके मेरे पास आप नहीं आते। मैं अगर आपको मोड़ देता वहीं समय, अबे तेरी बिना फालतू तुम मरेगा, अभी कहाँ काम कर रहा है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर किसी को, एस्ट्रोलॉजर प्लस हिप्नोटाइजर किसी का दिमाग में एक बार भर दे, देखो अभी ये फोन की थी, भूत पकड़ा है, तो पहले तो एक्सेप्ट किया, उसके बाद डिनाई किया। अगर मैं पहले से डिनाई करता तो वो मुझे डिनाई कर देगी। पहले वो जो बोलता है हाँ बोलो, उसके बाद डिनाई करो। हेलो, फिर करना पिशाची। लक्ष्य इतना ही है कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं, एक बार सोचना है। और खाली सोचना नहीं, निर्णय करना। और निर्णय नहीं करना, उसमें कंक्रीट हो जाना चाहिए कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं। और ये निर्णय कैसे लेना है, ये आपको सोचना है कि मेरे अंदर का विवेक चेतना कल मुझे दोष नहीं दे, कल मुझे गाली नहीं दे, कल मेरे को पछतावा नहीं हो, कल मैं किसी को उंगली नहीं दिखाऊं कि आपके वजह से मैं इस लाइन पे आ गया। आपका गलती है, हम दूध का दूल्हा, युधिष्ठिर महाप्रभु, बुद्ध भगवान। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, हर कार्य करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते आपको ये प्रश्न का जवाब ढूंढना है, वेदर आई एम 100% करेक्ट और नॉट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुमको ये ईश्वर प्राप्ति जंजाल मुक्ति मत करो बोल के। गंभीर ज्ञान, ईश्वर प्राप्ति, जंजाल मुक्ति, ये नहीं करो बोल के नहीं कह रहा हूं, लेकिन कल नहीं पछताओगे। मैं मेरा निर्णय पे क्या, मेरा मौज है, हम डाला उधर, दोषी कोई नहीं, मरो, हमको कहाँ मना करना। कभी मना किया किसी को ना, तुम ऐसा करो, मना नहीं करते, लेकिन दोष नहीं देना। तुम्हारा दोष, तुम्हारा माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ये तुम्हारा दोष, दूसरे को नहीं। यहां रहस्य इतना ही है,
डिसीजन तुम्हारा, और वो डिसीजन तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कौन करवा रहा है, तुम्हारा विवेक, चेतना, आत्मा या मन, क्योंकि मन हमेशा डाइवर्ट करा देगा। अब वो कैसे होगा जब आप अपने में उतरोगे। आप आज इतना करके थक रहे हो, आज इतना किया थक गया, आज इतना किया और आप बोला कि मैं बहुत कर दिया। फोकस माय सब्जेक्ट। आप इतना किया जो आज किए हो, उतने में बोले मैं बहुत कर दिया। कुछ कहना है और कुछ कहना है? भाई बहुत कर दिया तो जाओ, तुम बहुत कर दिया, तुम जाओ। नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक। राहु को बोला भाई तुम साफ करना, उसको दे दिया। हम कैसे टेस्ट करेगा वो क्या है? तुम तो बोला कि गौ माता का सेवा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बढ़िया। उसको एक ठो टारगेट दे दिया कि तुमको ये करना है। अच्छा किया, वेरी गुड, शाबाश। लेकिन ये देखना था कि यार फिजिकली कर रहा है, मेंटली कर रहा है, प्राण से कर रहा है, आत्मा से कर रहा है, बुद्धि लगा के कर रहा है, या एज ए लेबर कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो कितना कर रहा है, या ये नौकर चाकर गुलाम है, या इसके अंदर मालिकाना स्वभाव है। नौकर 9 बार बोल बोल के कर, चाकर 4 बार बोल बोल के कर। मानसिक गुलाम बोल बोल के थक जा, ना कर, नहीं करेगा। तुमको बोलना है क्या? यहां तुम बैठते हो, क्लास करते हो, साफ करो। जिस समय बोल दिया उस समय तुम नौकर, ड्यूटी ओवर हो गया, उसी समय कट हो गया। रिलेशन क्या बन गया? नौकर चाकर, गुरु शिष्य नहीं बना। जिस समय बोल दिया कि भाई तुम जिस जगह में योग निद्रा करोगे उसका माहौल बनाना है, वहां पर सोना उठना नहीं है, क्योंकि सोओगे तो योग निद्रा में तुम्हारे नेगेटिव एनर्जी इंडअप कर जाएगा और योग निद्रा करते करते सो जाओगे। मेरा सारा मेहनत फसर फाट, दुंगिया चाट, बेसर फाट। तो वो रूम सोने के लिए नहीं है, सोने के लिए इधर है, इधर सो या इधर सो, लेकिन उस रूम को पवित्र रखो, डिवाइन रखो, गोबर पानी छिटो, गोमूत्र छिटो, गंगा जल छिटो, वहाँ अग्निहोत्र करो। तो क्योंकि मुझे पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी यूनिवर्सल लेवल पे इधर से तुम्हारे अंदर इन करेगा। लेकिन तुम बोलोगे वहीं सोएंगे, तो ये जगह क्या कुत्ता मुद्द दिया है? तुम वो मेन क्या है ना, माहौल, माहौल, एनवायरमेंट चाहिए। If no good environment, then no relation, no training, no development. It need environment. गुरुकुल माने क्या है? एनवायरमेंट। ये लोग जो बोले ना गुरुकुल खोलेंगे, इफर एप्पल, बिफर बॉल, सिफर कुत्ता, डिफर डॉग पढ़ाएंगे, बोला ले रटाओ उनको वेद वेदांत ज्ञान दान ध्यान धाम दैन धोम विधान चूतिया। ऐसा गुरुकुल होता है? गुरुकुल में व्यक्ति निर्माण होता है। एक तीर मारे और 56 इंच सूख जाए, वो होना चाहिए। नहीं, तीर मार के किसी को मर्डर का बात नहीं कर रहा, कि एक मंत्र मारे ना तो उसका दिमाग ठीक हो जाए और जो बोलो वो काम करे। कैसा पॉसिबल? कैसा पॉसिबल? हमको कोई हमारे लिए ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना बीजेडी है, ना जेडीयू है, ना हप्पा है, ना सपा है, ना हाथी है, ना कोई मतलब नहीं। हम तो देश के हैं और यहां जो बुरा किया उसका बुरा करेंगे हम लोग, कैसे भी हो। उसका हम फॉर में नहीं जा सकते। ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का था, ना हूं, ना रहूंगा। हम लोग न्यूट्रल पार्टी के हैं और देश का कल्याण करोगे और किसी तरफ जाओगे तो कल तक तुम्हें भुगतना पड़ता था, हमें भुगतना पड़ता था, अब तुम्हें भुगतना है। तैयार होना भी चाहिए। नहीं, हम इलीगल काम नहीं करेंगे, हम लॉ को हाथ में नहीं लेंगे, हम तुम्हारे पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। वो जो लोग कर रहे, हम लोग कुछ अलग करेंगे और हमें तुम नहीं संभाल सकते। समझ में भी नहीं आएगा तुमको।
तुम्हारा कितना बल हो, कितना पावरफुल हो, हमारे गोरक्षा चाहिए तो चाहिए। हम किसी राजनीतिक पार्टी को विश्वास नहीं करते, क्योंकि विश्वास कर करके देख रहे हैं इतना साल से। एक आशा और भरोसा था, नहीं हुआ, और होगा ये आशा भी तो नहीं दिख रहा है। तो आज के परिस्थिति पर, क्योंकि तुम्हारा सर भी बिका हुआ है, तो सोच रहे थे कि नहीं बिका बोल के, लेकिन तुम भी बिके हुए हो, ठीक है ना, कोई भी। तो अब यहां जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करोगे, तुम कैसे करोगे ये तो समझाओ। तुम्हारे बोलने पे 5 आदमी नहीं आ सकता। आप फील्ड में काम कर रहे हो, मैं तो नहीं कर रहा हूं, बात समझो। मेरे पास, मेरे बात में 5 आदमी नहीं आ सकता, 10 आदमी नहीं आ सकता, और आज से नहीं, 1 साल से टाइम दे रहा हूं। तो हमारे अंदर कमी तो कहीं ना कहीं है, ये तो देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। आप मानो ना मानो, मैं अगर तेल मारने बैठता तो तेलू हूं 1 नंबर का। अरे आप महान हो, बृहस्पति महाराज, पंडित जी, ब्राह्मण, गोपबंधु, झाड़ में चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, झाड़ में चढ़ाता हूं। लेकिन हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर का लीडरशिप में, देखो ये छोटा छोटा काम में आना बड़ा आसान है। चलो मीटिंग होगा, दालमा भात मिलेगा, 1-1 बोतल भी मिलेगा फ्री में, आ जाएंगे, आसान है, भीड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैटर है कार्यकर्ता का, और कैसे टेक्निकल कार्यकर्ता, यहां पर अगर एक कार्यकर्ता आया होता तो फिर यहां के लिए ऑर्डर देना नहीं है, यहां कर चुका होता। यहां पर बाबू बन के नहीं आना है, आपको एक कार्यकर्ता बन के आना है। क्यों? क्योंकि देश का कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है, किसान का कल्याण करना है, गोमाता का कल्याण करना है। तो मुझे किस लेवल पे चलना पड़ेगा, वो पहला बात। और उस लेवल पे नहीं चला। अब मेरा बात अगर कोई नहीं सुना तो कमी किसमें है, बताओ ना। मेरा बात नहीं सुना, मेरे ऊपर बहाना कर दिया, ठीक टाइम में उसका मां मर गई, ठीक टाइम में सांस मर गई, ठीक टाइम में उसका नाक फट गया, ठीक टाइम में उसका डेस्क फट गया, और उसी समय सारा प्रॉब्लम, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं था। मजा बात सुनो, ये रेलवे स्टेशन में, राउरकेला रेलवे स्टेशन में आए दिन मारपीट। तो एक स्पेशल गोष्ठी है, स्पेशल धर्म का आदमी है, वो लोग जानबूझ के मारपीट करते हैं। वो टाटा स्टेशन पार होगा इधर से, और वो लोग जो मारपीट करेगा, एक फ़ोन मारेगा तो सारा एकदम पहुंच जाएगा भीड़, और वहाँ धूल धाल फीट फाट जाओ, जो भी पीट पाट के उसका सामान ले लेते हैं। ये रेगुलर काम है। लेकिन हाफ पैंट वालों से कोई पीट मार, हाफ पैंट वाला जितने सारे हैं, हाफ पैंट माने समझ रहे हो ना, वो लोग बोलते हैं हम भूत एकता। वो लोग अगर किसी को फ़ोन करेगा कि ऐसा ऐसा देखो टोपी वाले पीट रहे हैं हमें, उस समय सबका मामला होता है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, टाइम नहीं है, ड्यूटी टाइम हो गया, बच्चा बीमार है, सास आई हुई है, साली अभी आया अभी देख रहे हैं, तुम मार खाओ, तुमको कौन बोला था लगने, वो नहीं लगा होगा। क्योंकि मैं पूरा धर्म और विशिष्ट को दोष नहीं दे रहा हूँ, कुछ पर्टिकुलर गिरोह हैं, वो लोग, उनका धंधा वही है, पिटेंगे मारेंगे छीनेंगे। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उनका एक फ़ोन में 100 आदमी आके खड़ा रहेगा, स्टेशन में भीड़ होकर ग्रुप ठोकाई होता है, तो उनसे कोई नहीं भिड़ता है। लेकिन ये जितने सारे टीका वाला, हाफ पैंट वाला, ये इनको अगर बुलाओ ये सुनते नहीं। तो तुम्हारा गलती कहाँ है? तुम्हारे बोली में गलती है, तुम्हारे अंदर लीडरशिप में कमी है। क्योंकि तुम जब किसी को कंक्रीट जॉब के लिए बुलाते हो, तुम उससे निर्माण करने के लिए बुलाते हो, कार्यकर्ता बनाने के लिए बुलाते हो, वो नहीं सुनता। आज ये फूल वालों के साथ या गेंडा वालों के साथ क्या प्रॉब्लम हुआ? इलेक्शन के लिए कहीं से भी आदमी लाया, खड़ा कर दिया। ना उनके अंदर हमारा विचार है, ना उनके अंदर हमारा आचार है, ना उनको किसी से मतलब है। सोचो, हमारा किसान पार्टी है, इन उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे आदमी को खड़ा किया जिसको किसानों से कोई मतलब नहीं है। एक आदमी को दर्द इसलिए दे रहा है कि किसान का बस्ता 5 रुपया नहीं मिला, मतलब उसको किसान के प्रति कितना लगाव है। तुम काल एक ठो ले आओगे अडानी अंबानी, जिसको किसान का अगर आज 10 किलो पुलिया धान काट रहा है तो कल 20 किलो काटे तो भी उसको दर्द नहीं देगा। पुलिया धान समझते हो ना, पुली काट,
हाँ, तो उसको दर्द नहीं देगा। हाँ, काटने दो, उसको डाल दिया पॉकेट में, देख रहा हूँ हो रहा है, चलो आज रात चलो मैं दिखाता हूँ। करते हैं किसान के साथ, सिवियर होता है। मैं बोला ना, इस देश में अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है गाय के बाद, तो किसान को होता है। और उनके पास ना वो ज्ञान है, ना उनको कोई जगा सकता है, और ना ही उनको कोई समझा सकता है। नहीं कोई समझा सकता। एकदम भद्दा यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमर, नाइट्रेट, टिक20, डीटी, गामाक्सिन, थीमेट और डीएपी, एनपीके इतना भर दिया दिमाग में कि अब तुम वहाँ ऑर्गेनिक भर दो और जीवामृत, घनामृत भर दो, प्राकृतिक कृषि भर दो, नॉट पॉसिबल। शोषित होते रहेंगे। तुम सबको यूनिटाइज कर सकते हो, किसानों को यूनिटाइज करना पॉसिबल नहीं है। किसान के फील्ड में मैं काम करते करते आज से नहीं कर रहा हूँ, 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे संगठन बनाया गया, बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, बनते हैं, टूट जाते हैं, बनते हैं, फिर कोई आएगा वो बोलेगा हमको झाड़ू छाप बनना है, फिर वो इलेक्शन में भाग जाएगा, कुछ दिन पावर में बना, फिर भाग गया, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्लेटफॉर्म नहीं मिला। रहस्य कहाँ था? रहस्य कहाँ था? एक ही रहस्य था, है? पानी नहीं, मेरे में वजन नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मेरे अंदर जो वेट होना चाहिए, एक जो दबदबा होना चाहिए, नाउ टिल नाउ आई डिपेंड अपॉन अक्षय भाई। ये बृहस्पति महाग्रह खुद खड़ा हो गया एक बार जाके, फिर अक्षय भाई भी नीचे छोटा दिखना चाहिए, भावना दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर वो त्याग है, किसी और के अंदर वो नहीं। ठीक है, वो लीडर हो सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, वो पूरा काम लेने वाले हो सकते हैं, लेकिन मेरा काम है, मेरे को मौका मिला है, मैं इस फील्ड में उतरा हूं, तो वो दबदबा, वो पावर, वो वेट वो हो जाना चाहिए कि हम खड़ा हो गया तो लाइन वहीं से शुरू होना चाहिए। तो कमी कहाँ है? कहाँ ठीक करना है? अपने अंदर करना है। और इसीलिए बुलाया गैरेज में कि गाड़ी ठीक करा के जा। कोई आए नहीं आए मुझे मतलब नहीं, कितना संख्या है मुझे नहीं पता, 9 ग्रह हो गए तो बाकी फिर 27 तरह देख लेंगे। तो क्या करना है यहाँ, वो पहले समझना बहुत जरूरी है। वो करना ये है साधना। यहाँ टारगेट क्या है? अभी 5 दिन बाकी है, तो 5 दिन में कम से कम 25 योग निद्रा कंप्लीट होना चाहिए मिनिमम। कल नहीं पाओगे तुम, काम में जो फील्ड में व्यस्त हो जाओगे, हाँ करेंगे बोलोगे, नहीं कर पाओगे। यहां कम से कम 5 दिन में 25,000 का मंत्र जाप खत्म होना चाहिए। यहां 5 दिन में कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 11,000 आहुति डल जाना चाहिए। तपस्या कर रहे हो विश्व कल्याण के लिए, तपस्या कर रहे हो एक महान संगठन को करने के लिए, तपस्या कर रहे हो एक टारगेट को अचीव करने के लिए, तपस्या कर रहे हो जिनके लिए तुम चाह रहे हो कि अरे ये दोनों मिल जाएं तो अच्छा होगा, लेकिन मिल नहीं पा रहे, ग्रह बाधा है, योग नहीं है। हो सकता है उधर ही गो हो सकता है इधर ही गो हो सकता है उधर ना समझी, हो सकता है इधर ना समझी। हम नहीं बोल रहे हम दूध के धुले युधिष्ठिर महाप्रभु, हम नहीं बोल रहे हम अच्छा है या वो बुरा है, या हम बुरा है वो अच्छा है। कहीं भी प्रॉब्लम हो, मन नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, एनर्जी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, उस एनर्जी को मैच करवाना है। कैसे होगा? घर बैठे, भाषण से, घूमने से। एक जगह में ला के बैठा भी दोगे ना तो 15 मिनट में भाग के चले जाएंगे। ये डिप्सा डिप्सी केस, छटरा छटरी, हटरा हटरी, मर्डर मर्डर, विधवा गिधवा केस, ये सब रिसर्च कर चुके हैं। दोनों मियाँ बीबी को समझा बुझा के, उधर समझाया इधर समझाया, चलो रूम में बंद करो। वहां देखा कि इधर ये फाड़ दिया, उधर वो खाड़ दिया, उधर बाल हस्बैंड के हाथ में भी एक मुट्ठा बाल। 15 मिनट ठीक ठाक था, 15 मिनट रूम के अंदर ठीक ठाक था, बंद कर दिया। इसलिए काउंसलिंग काम में बंद कर दिया। बढ़िया था एकदम, आई लव यू, डू यू लव मी, भूल गए, मेरे को सुना नहीं। अब टेम्परेचर बढ़ गया। अबे कल तक तो तुम दोनों का बढ़िया था, शादीशुदा करके बच्चा उच्चा पैदा किया, अब क्या हो गया? जहां रूम में भर दिया, 15 मिनट ठीक ठाक था, 15 मिनट के बाद धूड़ धाड़ धूल दाल, टेबल तोड़। कॉल में दरवाजा बोलता नहीं हो जाने दो, वहां बोलता है हो जाने दो, क्यों? हो जाएगा तो ठंडा हो जाएगा। एक दूसरे का बाकी था, ये गुस्सा में सब सोच सोच के रखे थे, पीट मारने दो। 15 मिनट छोड़ दो, 15 मिनट के बाद
साला हस्बैंड के हाथ में एक मुट्ठा बाल खींच खींच बोला काउंसलिंग सेंटर बंद करो, मार उड़ देगा, गारंटी कुछ नहीं है। ठीक है, तब तक देख रहे हैं उसका बीबी का हाथ खून से लथपथ। खून मतलब फिर मंगला मंगली फिर सोच नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूं। ये सोच नहीं पाते कि ये लोग जो लगे हैं हमें काउंसलिंग करके एक परिवार को बचाने के लिए, एक फैमिली को बचाने के लिए, हमें मिलाने के लिए, पहले तो बढ़िया सोचते हैं, हाँ ठीक है आचार्य संजय जी गुड, लेकिन जब अंदर में आ गया ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, पॉजिटिव नेगेटिव ज्वाइंट करके स्विच ऑन कर दिया, तड़ाम, पूरा फ्यूज वायरिंग सब जल गया। और जिंदगी में दोबारा जो पुलिस केस को कैंसिल करने वाले थे वो पुलिस केस दोबारा लग गया, बीच में हम फंस जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो यहाँ इतना ही है पूरा बात का निचोड़। हमें अपने लिए काम करना है, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर आप जो बोलोगे मैं सुनूंगा, मैं जो बोलूँगा आप सुनेंगे। पहले अपने अंदर रिक्त तो बनाओ, अपने अंदर खालीपन बनाओ, अपने अंदर का मन को साफ तो करो। यहाँ कितने सारे राग द्वेष भावना चिंता विचार कष्ट और बोरा, फिर चावल, फिर धान, फिर और क्या क्या सब भरे हैं, उनको निकालो ना, वो तो जिंदगी भर रहेगा। तुम जाओ रोड में सो, क्या बात है। रोड में जैसे वो पंजाब में हुआ था ना, घर बना दिए फिर लास्ट में वहीं फिर गवर्नमेंट को कंक्रीट बनाना पड़ा कि अंदर नहीं घुसेगा किसान। करो ना, हम तो खुशी है, खाओ डंडा पुलिस का, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम हैप्पी। महात्मा गांधी खाए गोपबंधु खाए, पीना पुलिस का डंडा में तुम इंसान बनोगे। जिस दिन मार के गिरा दे उस दिन बोलना कि हाँ कुछ हुआ, एकदम पेपर टीवी वाले एकदम निकाले, बृहस्पति महाग्रह को पुलिस पिटा, पीट पाट के एकदम दांत मुंह रोक करके खून निकला है। देखो दूसरा बार तुम्हारा एमएलए सीट खाली तैयार है या फिर एमपी सीट तैयार है, नो प्रॉब्लम। तो मार नहीं खाया आ गया, कुछ ऐसा करो, सॉलिड होना चाहिए, केस उस लंबा होना चाहिए, 8-10 केस लगा रहे, भिड़ते रहो, पुलिस वकील देख लो, ऑटोमेटिक वही लोग तुम्हें पैसा देगा। ए बाबू थोड़ा चुप रहो, पैसा लो। उस समय वो बड़ा भाई के तुम्हारे पास नहीं जाएगा, तुमको देगा, बोला ए सुन अटैची ले, शांति से बैठ। अभी तो उसके नाम पे तुम खुदक रहे हो। तुम जिस समय एक ठो खाली व्हाट्सएप कर दिया ना, एक ठो व्हाट्सएप या फिर फेसबुक किया, कौन है रे, बोला बृहस्पति जा रहा है, बोला कहाँ, बोला आज असेंबली घेराओ। अकेले चेयर लेके बैठोगे ना तो व्हाट्सएप छोड़ दोगे, सब आके खड़े हो जाएंगे। तो वो पावर चाहिए मुझे निचला पावर नहीं चाहिए। तुम किसी का पिट्ठू बनने का लायक नहीं हो, संसार तुम्हारा पिट्ठू बनेगा, संसार तुम्हारा गुलाम होगा, तुम किसी का गुलाम नहीं हो सकते। जब तुम निकले हो कूदने के लिए तो पूरा 100% निकलो, 100 to 100%। एक बार डंडा उठा के ऐसे खड़ा कर दिया, किसान भाई, धरती हिल जाना चाहिए, सारा किसान आके खड़ा हो जाना, चल भाई शिविर चल, दिमाग भाड़ के ऑपरेशन कर देंगे, सारा बुज्जा यहीं भर देंगे। गेंडा पार्टी, गेंडा बोल के उड़ीसा में रहेगा ही नहीं। जब रियली किसान उठेगा डंडा भाला लेके और ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व होएगा ना, नीचे उसका टेबल चेयर रहेगा नहीं, आके बोलेगा क्या हुआ का बोरा का पैसा नहीं दिया, एडवांस बोला 2 साल 10 साल का एडवांस दे रहे, निकाल दे दे, का बोला 1 रुपया लोन फ्री दे दे, सब किसान को फ्री दे दे, शांत से रहो, का हुआ। वो कैपेसिटी बिल्डअप करना है, कैसे होगा। अकेले चना भाड़ फोड़ेगा, एक चना माटी का घड़ा में रख दो, भाड़ फूट जाएगा, नहीं फूटेगा। सारा चना को एक ढाड़ा में डालना पड़ेगा, पाले डालो, सुबह तक फट गया होगा। और अगर सारा चना को एक जगह में नहीं ला पा रहे हैं तो कमी कहां है। हमारे अंदर कमी है, हमें ये ढूंढो। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कहूंगा तो तुम्हारे अंदर क्रोध आ जाएगा। हाँ का कमी, हमसे जाल काम करके दिखा, चल एक रात हमारे यहाँ रह के दिखा, हमारे कमी कहता है, हम बहुत काम करते हैं। फिर राम राम गोपाल तुम बहुत काम करते हैं, हमारे अंदर कमी है, ये पहले हमें मानना चाहिए। और फिर हम जिस समय बोलेंगे ओ कि भाई क्या संजय पंडा क्या,
उसको बोलेंगे इधर नुनू खड़ा खुल के खड़ा रहो, मुतना है। यस सर, आप बोल रहे तो करेंगे। वो व्यक्तित्व चाहिए, वो पर्सनैलिटी चाहिए, और वो घर बैठे नहीं बनेगा, घूम घूम के नहीं बनेगा। घूमो जरूर करो, आपका मर्जी, यू आर फ्री टू डू। मैं किसी को नहीं रोकता, ना रोकूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारे अंदर वो शक्ति बनाओ, ताकि आदमी बोलने से पहले तुम्हें समझ जाए। तुम जाके खड़ा रहो और बोल दिया एक बार तो हो जाना चाहिए। और यही लीडरशिप का कमी है, इसको बिल्डअप करना है। और इसके लिए क्या करना? तपस्या। मैं नहीं कह रहा हूं जिंदगी भर तपस्या करो, ये जो 5 दिन आए हो, इस 5 दिन में प्रचंड तपस्या करो। और आप लोग जो लोग काम करना चाहते हो, आप लोगों को भी मेरा अनुरोध है, प्रचंड तपस्या करो। किसके लिए? इस ओडिशा माटी के लिए, इस भारत देश के लिए। इसलिए यहां आए हो, यहां आके मेरे भाषण सुनने नहीं आए। इसलिए देखो, इस बार एक भाषण दिया सुबह सुबह, बोले चल माला उठा, बाला उठा, एक टांग में खड़ा हो, चल प्राणायाम कर। वो साधना क्यों? क्योंकि तुम साधना करोगे ना, तेरे अंदर वो हिक होगा, तुम्हें दिखाई दे देगा फट से, ओहो यहाँ प्रॉब्लम है, इसको ठीक करते हैं। मैं दिखाऊंगा, नहीं समझ में आएगा, बल्कि तुम्हारे अंदर युग होगा, हाँ अच्छा बड़ा ज्ञानी, तुम सब जानता है, चालू हो गया। तो हम बोल रहे हैं, देखो हम कुछ नहीं जानता। क्या बोल रहे हैं बृहस्पति? हम क्या बोला? हम कुछ नहीं जानता, आई एम द गधेस्ट, सुपर गधेस्ट, डोंकी, मूर्खाणाम द समग्र। आप सब जानते हो, आप जैसे बोलोगे हम करने के लिए तैयार है, जहाँ बोलोगे तैयार है। सुंदरगढ़ क्या पूरा उड़ीसा का दायित्व लेने के लिए तैयार है, राजनीति करने के लिए तैयार है, लेकिन मेरा इंजन ठीक होना चाहिए ना, बीच में फंस जाए तो फिर कैसे होगा? हम तो इंजन बनाने के लिए तैयार है, हम इंजन नहीं बन सकते, आई नो। मेरे ऊपर इतना जिम्मेदारी है कि मैं इंजन नहीं बन सकता हूँ, लेकिन जो इंजन है उसके पीछे पीछे जा सकता हूँ। तो मेरा इंजन स्ट्रांग होना चाहिए, यही लक्ष्य है। और आज अगर मैं बुलाता हूँ 10 आदमी नहीं आते, तो ये कंक्रीट समझ जाना चाहिए, उन लोगों में कोई कमी नहीं है। कम से कम एक तो आया, एक तो आ गया। लेकिन एक कौन आया है, कैसा वाला आया है, कितना ताकत है? हम सबका प्रॉब्लम क्या जानते हो? इजी चीज को टारगेट बना लेते हैं। समझो, नाम नहीं ले देता हूं, तुम लोग सब देखे हो, उसके पास भी गए हो, उसको छोकरी फंसाना था, तो जो इजीली अवेलेबल है उसी को फंसा दिया। पूरा फीमेल काऊ क्या करने वाला, सुन नहीं सकते, क्योंकि उसको कोई नहीं फंसाता। ऐसे मार्केट में अवेलेबल है, इजी अवेलेबल है, फंसा दिया। तो आके बोलते हैं देखो हम फंसाया, उसको नहीं फंसाया, इसको क्यों फंसाया? वो फंसेगी नहीं। ये लो रेट में अवेलेबल है, क्वालिटी डाउन है, ये ऑलरेडी कचड़ा माल है। ये बाजार में ऐसे वजन करोगे तो कोई वजन नहीं करता, फेंक देता, आउटडोर माल थोड़ा, उसी को लेके क्या बोलते हैं आप, फंसा लिया। मैं बोला ऐसे रह को फंसा, तू इतना मर्द का बच्चा है तो बढ़िया लेके आ रहा, ये चालू माल लेके क्यों आता है? 2 कटिंग हाफ चालू मचाए, वो तो चालू चाय भी पिएगा, उसमें हाफ कटिंग। एक बार बढ़िया फंसा के दिखा, बात करें, कोई बढ़िया उधर से है। और जिस दिन 8-10 मेरे को लिस्ट दिखा दोगे, सर इससे फोन करो और मेरा नाम बोलो, बोलना, हम बोलेंगे तुम सांड है। तुमको उस दिन हम सांड बोलेंगे ना, मेरे को लिस्ट दे दोगे, इतना से फोन करो, मेरा नाम ले लीजिए। आपको अगर वहीं से चरण स्पर्श नहीं बोल देगा तो बोलना। मैं बोलता हूं मैं दे सकता हूं, बोलो, यूएसए बोलो, कनाडा बोलो, इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड बोलो, मैं दे सकता हूं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इजी टारगेट कर लेते। भाई क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं। क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं। बोला ना चल कहां शिविर, जितना पुलिया, आप सब मेन धान तो बोरा में ना, पुलिस धान बाहर है, चलो ला रहा था, नहीं आया, वो तो चला गया मिल, नहीं तो उधर पे सेल करने के लिए यहाँ 2-3 ठो घूम रहा था। बोला कोशिश क्या नहीं, समझो, मैं किसी को बोलने ना, डोंट टेक इट अदरवाइज। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, आई एम रेडी। सुनो, आप लोग को लगता होगा अरे यार क्या बोल रहा है, नहीं, हम तो है, हमारा एक रूल है, दैट इज मेरे पास जो है जैसा है उनको यूटिलाइज करना है।
मैं कभी डिमांड नहीं करता कि मेरे को लंबा लंबा बड़ा बड़ा सिंग वाला चाहिए, लंबा पूछ हनुमान वाला चाहिए, कुत्ता का पूछ नहीं चलेगा। नहीं, मेरे को जैसा है सबको लेके काम कर। आप सोच सकते हो 10वें ग्रह को लेके काम कर रहा हूँ, वो बेचारा वहां देख रहे हो ना, पानी उन्हें आके दे दिया, अपना ड्यूटी खत्म। अब देखो पूरा बुद्ध भगवान बनकर बैठ गया। उसको ऑर्डर दो तो करेगा, नहीं ऑर्डर दिया तो ठीक है। देखो पूरा ज्ञान चों चों पी रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको। खाना है नहीं है, पैसा कमाना है नहीं कमाना है, इतना माटी उठाना है नहीं, उसे मतलब बोल दिया तो बोल दिया। तो मैं तो इनको भी लेकर काम करता हूं, तो तुम लोग तो उससे अच्छा हो। फैक्ट को समझना, फैक्ट को समझो, क्या बोलना चाहता हूं। तुमको चालू माल बड़ा आसान है, देखा कि कुछ काम धंधा नहीं है, उसको आंखों को दिखाई नहीं देता, चश्मा उस्मा पहनता है। आलोक मेरे को बोला है तो देखा कि दोस्त है, नहीं नहीं छोड़ के नहीं बोलेगा, चलो छोटा बुध ग्रह को लेके आ गया। बुध ग्रह का ग्रह खराब। लेकिन आप क्या सही में मेहनत करते हो कि ऐसे स्ट्रांग आदमी आए जो आके यहां पर काम करें? तुम ये सोचते हो कि माकड़ा पत्थर में कोणार्क मंदिर बनाएंगे, तो कोणार्क मंदिर ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। कोणार्क मंदिर बनाना है तो तुमको क्या चाहिए? मंजो पत्थर। मंजो पत्थर समझते हो? देखे हो कभी मंजो पत्थर? पत्थर के अंदर मंज देखे हो? मंजो काठो समझते हो? क्या समझते हो मंजो काठ? 200 साल होने से भी खराब नहीं होता है। लकड़ी के अंदर का लकड़ी के अंदर का लकड़ी के लकड़ी, उसको टैंगिया से भी काटोगे तो कटेगा नहीं। मशीन भी 2 बार के लिए तुता हो जाए। उस लकड़ी से राजा का बनता था क्या? मेरे अंदर जाके देखना, 1300-1400 पुराना एक चेयर है, यही होगा। 1300 ईयर बैक चेयर है, दादा का परदादा का था। उस गद्दी में केवल उसी को अधिकार था जो समाज का कल्याण करेगा, और मेरे भाग्य में है, देख लेना अंदर है फोल्डेड वाला, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। कंसेप्ट समझ रहे हो? उस लकड़ी से बना कि उसको तुम दिमाग के डाल में भी डाल दो, दिमाग नहीं खाएंगे, नहीं खाते दिमाग। तुम देखा, सब दिमाग खा गया, उसको नहीं खा पाया, इतना स्ट्रांग है। अब वो जो स्ट्रांग है, मजबूत है, वो लोग भाग गए बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, दादन काम करने के लिए। रह गए बाकी पुलिया धान, और तुम बोलते हो पुलिया धान से चलो ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ये आप अपने से पूछो, मैं नहीं कहना चाहता हूं। कल आप कार्यकर्ता हो, कल कार्यकर्ता ढूंढोगे, पुलिया धान लेके जाओगे तो डंडा तुम्हें नहीं उन्हीं को पड़ेगा, और एक डंडा पड़ा तो भाग जाएंगे, कहीं से दिखाई नहीं देंगे। पुलामा पुलामा पुलामा, भगना भगना भगना। लेकिन स्ट्रांग आदमी एक भी रखा है ना, पुलिस डंडा मारा तो उसके सामने छाती लेके खड़ा हो जाएगा, तलवार लेके। भाई डंडा क्या मार रहा है, तलवार चलाते हैं, चल। पुलिस एसपी डीएसपी सुप्रिंटेंडेंट क्या क्या सब उसका पैर में आके लंबा, प्रभु गर्दन मत काट, वो आंख में गर्दन ऐसे लगा देगा, बोला पूरा मदर स्टार्ट हो जाएगा। डंडा क्या मार रहा है बे, तलवार गले पे लगाता हूं, तलवार गले पे लगाता हूं। वो मजबूत वाला आदमी चाहिए मुझे। तब उस दिन ओडिशा का हाल अगर सुधर नहीं जाए, मेरे को बोलो, तब ये गेंडा अपने आप पानी में मिल नहीं जाएगा, नमक डालना भी नहीं पड़ेगा साला को। वो चाहिए ना। ये हिंजड़ों का सरदार बन के क्या करूं मैं? जरूरत नहीं है ना हिंजड़ों का सरदार बनना। चप्पल पल फेंक के दौड़ेंगे साले लोग। और महात्मा गांधी का ने सुना था ना, डंडा पीटते रहेंगे, खड़ा रहेंगे, मार बे, तेरे में दम है या मेरे में दम है। अंग्रेज लोग डंडा मारता रहेगा, वो खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं, मार। वो डंडा मार मार के डंडा तोड़ देता था। कभी मार कैसे मिलता है, अगर पॉसिबल है तो चले जाना वो ना, ये अंडमान निकोबार कि मार किसे बोलते हैं, आज भी सुनाई देता है। 5 मिनट ध्यान में बैठोगे ना, इसलिए ध्यान सिखा रहा हूं कि उस समय 1947 से पहले तुम चले जाना मेडिटेशन में, और आज भी गूंजता है वहां का मार। इतना तड़प तड़प तड़प, उस दिन फिर तुम बोलोगे कि मेरा देश भारत महान कैसे था। सुना नहीं है। अभी तो आराम से भीख मांग के खा लेते हो, गंजा पी लेते हो। जिस दिन वो तड़प सुनने लगोगे ना, तो खून का आंसू जैसे बहता था। बात बात में बेटा रस्सी बांध के सूली दे के झुला के मार देते थे, अनमोल ऑस्पिशियस चीज को जो झूली मारते थे। आज तो एक राजीव भाई दीक्षित मरा, लोग भुला भी गए। एक राजीव दीक्षित मरा, लोग भुला गए। आज याद नहीं है किसी के सामने।
कोई यूट्यूब देखा तो हाँ राजीव भाई है, वो बोलता था आयुर्वेद अष्टांग हृदयम, चलो नो वेट। मुझे ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जिसके सामने अजय हो, और ये बाजार में, दुकान में, मैकेले एजुकेशन स्कूल में तुम्हारे जिंदगी भर घूमने से भी नहीं मिलेगा। एक चाहिए, ज्यादा नहीं, एक जिसमें उद्दम हो कि रेत दे एकदम तलवार आधा में। नाम सुनते ही ना, सुनो बता रहा हूं, जब तुम बोल रहे, गुरु तेग बहादुर सुने हो नाम? 2 ही चेला था, ज्यादा नहीं, 2 चेला, तीसरा चेला था ही नहीं। तो घोड़ा में खटपट 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 जा रहे, पीछे पूरा मुगल सैनिक, उस समय वो राणा प्रताप शिवाजी टाइम का बात कर रहा हूं, दौड़ा रहे हजारों, कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार फेंक रहा है, कोई भाला फेंक रहा है। गुरु चेला को नहीं लग रहा है, गुरु चेला आगे आगे, दोनों चेला पीछे पीछे, सारे सैनिक पीछे पीछे लगे। तब तक वो लोग, उनका जो रेंज था पार हो गए, और जाके वो राणा प्रताप का खेमा में घुस गए। राणा प्रताप होगा या कोई राजा होगा XYZ, तो वो राजा उनको बुलाया, खिलाया पिलाया, बड़ा बड़ा लंबा लंबा दाढ़ी, सरदार राजा है, गुरु तेग बहादुर या कुछ होंगे नाम, खिलाया पिलाया, टेंट दिया, जो भी उनको मजा लगता है खाना पीना दे दिया। उसके बाद रात को राजा का दिमाग में प्रश्न आया, राजा तो वही सोचा था कि आज गुरुजी को आज लाइन पे लाता हूँ, गुरुजी का पूंछ बहुत बैंड है, प्लास्टर पेरिस के साथ पाइप लगाऊंगा। खाली पाइप लगाया, काम नहीं दे रहा था। अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस मोची अठा, उसके साथ मिलाने के लिए लाया हूँ क्विफिक्स, और उसके साथ वो 5 रुपये वाला क्या बोलते हैं उसको, डेंड्रट, सब मिला के घोल बनाया हूँ। गुरुजी का पूंछ सीधा होगा ही होगा, गारंटी सीधा करके जाऊँगा। पहुँच गया गुरुजी, बोला गुरुजी, बोला क्या, एक बात बताइए, आई एम द राणा प्रताप या कोई भी बहुत बड़ा राजा, मेरे पास इतना सैनिक सामंत, धनु तीर बाण अस्त्र शस्त्र तोप, बड़ा बड़ा तोप लगा के जो तोप चलाता है कि धुआं में ही आदमी मर जाए, सब बैठा है। मेरे नाम से वो मुगल साम्राज्य सैन्य राजा लोग नहीं डरते। आपके पास कुछ नहीं है, ले दे के 2-3 तलवार, 1-2 भाला, और कुछ नहीं, 3 ठो घोड़ा, वो भी बीमार दुकरा बीमार घोड़ा है, वो दिख रहा है ना कभी शायद खिलाते पिलाते। मेरा घोड़ा देखो एकदम आकाश में उड़ने वाला घोड़ा है। आपके पास कुछ नहीं, फटा पुराना, 15 दिन से पहने हो, धोया भी नहीं ठीक से। और हमारे पास देखो, इधर बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, तलवार, और पूरा 5G है तलवार, 4G तलवार, 6G तलवार, भला भला, सब स्विच दबाने से निकलेगा फच फच, घोड़ा का वो शेर का नाल सब है, सैनिक सिपह सलार सब है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास ले दे के 2 आदमी तेरे नाम पे लुंगी गीला कर दे, नाम सुनते ही लुंगी गीला हो जाता है, किसका, मुगल राजाओं का, और तुम लोग हो 3, क्या सीक्रेट, क्या सीक्रेट है? हमारे पास तो हिजड़े का सरदार पूरा भरे हैं, सारे सैनिक ही सैनिक, सबको ट्रेनिंग रनिंग सब दिया जाता है, तुम्हारे पास 2 ही हैं, ऐसा क्या? अच्छा ठीक है, अब हम जैसे गुरु होने से बैठा, बोले बैठो बैठो, माला उठाओ, जप करो, उसके बाद प्रवचन, वहाँ वो सब नहीं, ताली मारा। ताली मारने से कोई शनि बाबा टाइप से भूतिया, तो शनि बाबा थाली लेके आ गए, ले तलवार निकाला, थाली में रख दिया, ले जा, दोनों चेला सोया है, बोला गुरुजी सर मांगे। जिस समय बोलता है सर मांगे हैं, ये जो राजा सामने खड़ा था उसका हला पला बंद, पसीना हो गया पूरा, भाई अपना चिल्ला का गर्दन काटने का बात कर रहा है। अरे हमको नहीं, अबे चुप, तू क्वेश्चन तू पूछा है, आंसर तेरे को चाहिए ना, जाओ। तो दोनों थाली लेके पहुंच गए, मतलब वो भृत्य था, शनि बाबा थाली लेके पहुंच गया, बोला खड़ा हो गया, बोला आ गया, बोला क्या हला, वो तुम्हारे गुरु मूड मांगी चाहिए, दवा हले दियो। इतना सुनते ही दोनों शिष्य एकदम खटिया से तड़ाम करके थके हारे, इतना दूर से आए थे, घोड़ा में बैठ, कोई मजाक नहीं है। सोचो कल तुम कार में बैठ के आके सो गया आधा घंटा, और हम 8 घंटा ड्यूटी करने भाग गया, और तुम उधर फिर तोप चलाया होगा, जो भी तुम्हारा मर्जी, मैंने तोप चलाना मतलब रेस्ट, ठीक। हाँ, अब समझ में आ रहा क्या हो रहा है? तो वो बेटा वहाँ फटाक से उठ गए,
पहले कौन तलवार पकड़ेगा, पहले गर्दन कौन देगा? गुरु जी के चरण में पहला गला काट के कौन गिराएगा? दोनों एकदम दौड़ के तलवार आगे पकड़ेंगे। ये बोलते आगे पकड़ेंगे, दोनों में हो गया घमासान। ये पंच, यो किक, ये भूसा, ये लात, ये तलवार पकड़े तो उसे छोड़े, वो छुड़ाए तो उसे छुड़ाए। इतना घमासान मार के मारपीट की टेंट गिर के उनके ऊपर। तो गुरु तेज बहादुर और वो राजा जो भी था, राणा प्रताप, तो कोई होगा, नाम तो याद नहीं है, लेके गया बोला बंद, वो लोग का लड़ाई बंद हो गया। गुरु वो राजा अपना पसीना वसीना पूछा, बोले तो आप तो गर्दन काट के दे देंगे। इसको पता है कि गर्दन नहीं काटेंगे। ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि दोनों में इतना पावरफुल है और दोनों इतना आज्ञाकारी। अच्छा, दोनों भी चला, ये उसका गर्दन काटने नहीं दे, वो उसको गर्दन काटने दे, ये खोपचा में ले, वो खोपचा में ले, दोनों चतुर सिंह यादव। ज्ञान भी है, शक्ति भी है, पावर भी है, समस्कंद भी है, और सबसे बड़ा क्या, आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी नहीं है तो फिर उनसे तुम आसान नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे एक छोटा मिस्टेक करेगा और सबको भुगतना पड़ेगा। क्लियर, समझ में मेरे बात? और दूसरा क्या, वो बोला नहीं, वो जो शनि बाबा जाके बोला कि गुरु को सर, आगे नहीं बोला। और समझो, वो शिष्य लोग को समझ में आ गया कि गुरु अभी नौटंकी कर रहा है, और पूरा शब्द निकला नहीं, उनको समझ में आ गया कि गुरु जी सर मांगे, सर मांगे हैं, अभी बोलना नहीं सुना, नौटंकी चालू। दोनों एकदम मार पीट, खींच खा, धूड़ धाड़, भीड़ भाड़, दोनों को दोनों पता है। द प्लेड गेम इज ऑलरेडी पहले से ही लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट। तो तुम्हारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, सीक्रेट स्क्रिप्ट ही नहीं है, तुम्हारा बात एक्सपोज हो रहा है। तुम्हारा बात एक्सपोज होने के कारण तुम्हें कोई वो मान्यता नहीं मिल रही। तो तुमको सबसे पहला, एक आदमी बोलेगा कैसे, दम कैसे हो गया बे, नहीं समझा? वो तेरे को प्रवचन दिया, कैसे दम हो गया बे, तू फील्ड में काम करता है, हम करते हैं। बोल रहा है तो कमी, क्योंकि उसको बोलने का मौका मिल रहा है, तुम स्पेस दे रहे हो, वो बोल रहा है, स्पेस ही नहीं देना है, वो स्पेस दे, उससे पहले एक लगा दो। दिस इज द आंसर। तो वहां राजा आंसर दे रहा है उसको, गुरु तेज बहादुर आंसर दे रहे हैं, दिस इज द फैक्ट। तो अपने को बलि बनाना, तब फील्ड में उतरना। नहीं है बलि, पुलिया धान बने हो, जाओ कहीं नौकरी वोकरी करो, कौन बुलाए बे तुमको, इधर क्यों आए आंदोलन करने के लिए, जाओ नौकरी करो, इधर बैठो, 15-20 हज़ार रुपये खाओ पियो, शांति से रहो, इधर नौटंकी मत करो। नौकर बनना है, चाकर बनना है, गुलाम बनना है, इधर नहीं आना है, इधर नहीं आना है। इधर आना है तो सर में मुकुट लगा के आओ कि हमें आंदोलन करना है, हमें इस उड़ीसा का हो, पूरा देश का हो, वो कल्याण करना है। अब उसके लिए क्या चाहिए, सारा बात का एक ही बात, क्या चाहिए, एक आंसर, अपने अंदर वो शक्ति चाहिए। शक्ति में भक्ति होता है। तुमको इतना गुड़ लो, इतना गुड़ समझते हो, हैं? अच्छा, इधर रखने से क्या होगा, अरे चिट्ठी खा गया रे, कोई बात नहीं, उसको छुपा के रखो, ओ पेड़ के ऊपर, एकदम ऊपर, कोई नहीं दिखाई देगा। क्या होगा, क्या होगा, है चिट्ठी पहुंच जाएगा ना। आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? भाई तेरे अंदर गुड़ नहीं है, इसलिए चिट्ठी नहीं आ रहा है। गन्ना हो तुम, ये तो पक्का है, लेकिन गुड़ नहीं बना है। गन्ना इज देयर, नहीं तो यहां क्यों आता? गन्ना नहीं होने से तुम यहां नहीं आता, लेकिन गुड़ नहीं बना पाया, तो इधर बुलाया, इधर घुसाएंगे, रस निकालेंगे, बड़ा वाला लोहा कड़े में आग जला जला के, नहीं ऐसे ज़्यादा हीट हो गया तो तीता हो जाएगा, फिर गुड़ नहीं रहेगा। फिर चिट्ठी आने की जगह में चिट्ठी दौड़ के भागेंगे, क्योंकि उनको पता है आगे तो लटक जाएंगे यहाँ। तो एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए ना, इतना में गुड़ बनेगा। फिर गुड़ को हल्दी और गुआ इनविटेशन कार्ड बना के छापना नहीं पड़ेगा कि आओ हम गुड़ है, इधर खाओ, कम। वो चिट्ठी अपने आप
हैं? चिट्ठी अपने आप, आपको किसी को नहीं बोलना पड़ेगा सर आप ये दायित्व लो, वो दौड़ेगा तुम्हारे पीछे, दायित्व दो, हमको दो, यस हमें दो, हम रेडी। तुम आज बोलते हो, तुम्हें इग्नोर मारता है, तुम्हें नहीं करता है, तुम ढूंढते हो कहाँ है, कौन है, बाड़ा भितरे उकनी अच्छी कि नहीं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये मिला, ये उकनी नहीं था रे, ये लिखो था। मीन्स क्या हुआ, तुम्हारा प्रेडिक्शन और तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन मिस्टेक हो गया। कमी कहाँ है, कमी किधर है? कमी मेरे में है, ये पहले ढूंढो। मैं बोलता हूं बोल के मत मानो, यू आर्ग्यू विथ मी, कुछ नहीं जानता है, हम तो सांड देखो मस्त मांग मूंग के खाता है, तो टपुअन भीख मंगा, कहीं भी कटोराल दिखा देते हैं। हाँ गुड राइट, तो ठीक है तुम गोपो बंधु मांग के खाओ, बट फैक्ट इज व्हाट, अब तक तुम अपने को साबित नहीं कर पाए हो, जबकि तुम्हारा दशा अंतरदशा ग्रह दशा सब ठीक चल रहा है। तो कमी कहां है? कोई कमी नहीं है, प्लैनेट्स आर सपोर्टिव, योर बॉडी फिटनेस इज सपोर्टिव, तुम्हारे पास वो अभ्यास भी बन गया कि 10 जगह का पानी पी के भी तुम ठीक रह सकते हो। मैं नहीं कर सकता। आज मेरे को तुम ले लो 25 किलोमीटर, अगर मेरा पानी गलत हो गया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि ये कोरोना टाइम में आदत बना दिया, आरओ और मरो पानी पी पी के जबरदस्ती देते हैं। मैं अपना बीबी का गर्दन नहीं मोड़ सकता ना, मैं बोलूँगा मट्टी का घड़ा लाओ, उसमें कोयला दो, उसमें चाक दो, उसमें बालू दो, उसमें मट्टी दो, उसमें कपर प्लेट दो, उसमें रुआ दो, उसमें स्पॉन्ज दो, फिर पानी डालो, फिर नीचे आएगा तो हमको पिलाओ। तो पॉसिबल नहीं है ना। बोलता है पीना है पियो, नहीं तो मरो, आरो मरो या फिर ऐसे मरो। लेकिन तुम्हारे पास वो बॉडी इम्यूनि बिल्डअप इतना स्ट्रांग हो चुका है कि तुम आज बारीपदा का पानी पिया और कल सुबह जाके वो हरड़ाखंडी कोरापुट का पानी पी लोगे, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बॉडी इम्यूनि वो लेवल पे बिल्डअप कर चुका है। लेकिन हमें लेके जाओगे तो पानी गर्म करके देना पड़ेगा। हम लोग नहीं बन पाए, क्यों? मूवमेंट मेरा जब था मैं सारा भारत का घूम घूम के स्टेशन का पानी भी पीता था, रेलवे स्टेशन का जो नल होता है ना, वहां से भी पानी पी के जीता था। तो टाइम था, तुम्हारा उम्र में था, मैं एकदम रेलवे लाइन, जरूरत पड़े तो लेट्रिन का टैप भी पानी पिया हूं। नहीं मिला पानी, क्या करोगे? साउथ में जाओगे, ट्रेन पानी नहीं, स्टेशन टू स्टेशन पानी नहीं है, उसको पी के भी जिए हैं। तो वो रजिस्ट कर सकता था, अब वो उम्र नहीं है, उसके लिए फिर मुझे मेहनत करना पड़ेगा उस लेवल पे जाने के लिए। मैं सिंगड़ा, आलू चॉप, बड़ा, प्याजी, हॉटडॉग, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मिठाई, चाय समय दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, जब प्याज लहसुन नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। 24 साल जब नहीं खाया और जब फील्ड में बाहर जाके काम करने लगा और मुझे मेरे एब्सोल्यूट फूड नहीं मिला तो मैं फंस गया। फिर मेरे को कोई आइडिया दिया कि नहीं, कम से कम 1-2 समोसा खा के अपने बॉडी को उस लेवल पे लेके जाओ कि बाहर तुम कहीं भी खाओ तो रिफाइन खा के तुम एडजस्ट कर सकते हो, नहीं तो ऐसे ही मर जाओगे, क्योंकि संसार जैसा है उसके साथ जीना है। या फिर बहुत स्ट्रिक्ट रहो कि फास्टिंग करेंगे, पानी पिएंगे, लेकिन नहीं खाएंगे, और वो स्ट्रिक्टनेस में तुम अपने लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी लोग परेशान हो जाएगा। तो ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है, तुम ऑलरेडी निर्णय ले चुके हो। तो फिर कर्तव्य कर्म क्या है? ये फॉल्ट को फाइंड कर, यहां इसलिए बुलाया, मेरे लिए नहीं बुलाया। मैं यहां 1 घंटा दे रहा हूं, तब तक अभी मैं राशिफल बना के मेरे को 100 वीडियो बनाने से यूट्यूब से पैसा मिलता, तुमसे मुझे 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। अगर मैं यहां टाइम दे रहा हूं और इतना प्राणायाम और ये करा के, तो इसके पीछे एक ही रहस्य है कि कल तुम मुझे पैसा देगा, ये ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऐसा है कि मेरा देश का कल्याण होगा, इसलिए दे रहा हूं। और ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम तुम्हारा फॉल्ट फाइंड कर लो और उसको मजबूत करो, और यहाँ उस महाशक्ति को स्थापना करो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति लेके जाओ कि तुम जहाँ खड़ा हो गया, लोग तुम्हें सुनने, मानने और तुम्हारा बात को वो हिप्नोटाइज हो जाए। तुमको फिर किसी ऑडिटोरियम में ना पागल जैसे, कुत्ता जैसे भौंकना नहीं पड़े, चिल्लाना नहीं पड़े। तुम्हारा एक दृष्टि ही लोग को समझ में आ जाए। ये कमी को अगर तुम नहीं समझे तो लोग कल क्या बोलेंगे? लोग तुम्हें कल क्या बोलेंगे? तुमको अगर भौंकना पड़ा, तो तुमको एक समस्या के लिए भौंकना पड़ा तो तुम्हारे लिए गुड है या बैड? उस समय तो लोग ताली मार देंगे, क्योंकि उनको तो फिल्म मिल गया।
तुमको उस समय फिल्म दे दिया लोगों को, उनको तो चाहिए था ऐसा ही कुछ मौका नौटंकी करने के लिए। लेकिन उसके बाद जब लोगों का थिंकिंग प्रोसेस शुरू होगा तो लोगों को समझ में आ जाएगा तुम शक्तिशाली है या दुर्बल। क्रोध कौन करता है, शक्तिशाली या दुर्बल? कंफर्म तो मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हो। और आपके अंदर एंगर बिल्डअप हो गया, हार गए कि जीते, या आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। और आप जब इसी एक्टिंग को किसी प्लेटफॉर्म से करते हो तो वो धब्बा जिंदगी भर के लिए रहेगा या एक दिन के लिए? आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूं। फॉल्ट को देखो पहले। और मुझे कितना बार क्रोधी देखे हो? क्या आप लोग गलती नहीं करते हो? क्या यहाँ नहीं किया था? तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, यहाँ कह रहा हूं कि मैं तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव फील्ड में खड़ा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इंतजार में हूं कि पॉजिटिव अच्छा होगा। मैं हमेशा आशावादी हूं। पूछना वो तुम्हारा बुध ग्रह आया था? नहीं होगा, खत्म हो गया। बोला क्या उम्र बे? 40। बोला मैं तो 50। और मैं आज भी देखो मेरा सब चला गया, फिर भी कहता हूं होगा, करेंगे, करके रहेंगे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमें करना है, और करना है इस आशा है बोल के हे राहु केतु शनि मंगल को बैठा के बैठा हूं। नहीं तो मैं बोलता अरे यार कहाँ से आ गया एक ठो दाढ़ी मूंछ वाला, बिना मतलब का काम धंधा कुछ नहीं, यही पुलिया धान को लगा के अभी बेड़ंगड़ा करूंगा, धान निकलेगा तो भात रांधूंगा। लेकिन इसमें से भी मुझे आशा है। मैं निराशावादी होता तो किसी भी शिविर में अगर मेरा जो बड़े बड़े गाइडलाइनर टीचर्स हैं उनको बुला दूं, इनको क्लास लेना है, हाँ टोपी वाला है, अच्छा ये दाढ़ी, अच्छा ये क्या है रे, क्लास लेना है, ये क्या करेगा? हाँ ये थोड़ा चलेगा, खा पिया जैसे दखलाया, लेकिन तो भिखमंगा खाना है। पीछे वो क्या करेगा, बाल लंबा बैठा है, यात्रा उतरा करेगा। हाँ उधर तो बाल ब्राउन करके बैठा है, उसका तो दिमाग खराब होगा ऑलरेडी, राहु महाग्रह तो ऐसे ही है। आदमी देखने से पहचान लेगा तुम्हारा कितना वजन है ना, हाउ मच यूर वेट। वो तुमको एक नज़र ही देख के, चलो तुम्हें नहीं पता चलेगा अलग बात है, लेकिन तुम देख के आदमी को पहचान लोगे कि इसमें वेट कितना है, वजन है या नहीं है, या पुलिया धान है। इसको पानी में डालना नहीं पड़ेगा कि ऊपर आ जाएगा। क्या करे। और एकदम ओरिजिनल धान है तो पानी में छोड़ा तो हाँ नीचे चला जाएगा। दैट इज अप टू यू। मैं जो कह रहा हूं कुछ नहीं कहा अभी तक। मैं जो कह रहा हूं इन सबको डिलीट मार देना दिमाग से। मैं समझाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं यहाँ मेरा बात का एक ही मकसद है। मैं जो बोल रहा हूँ सारा चुतिया और बेकार बात बोल रहा हूँ। यू एंटर इनटू योर साइड, तुम्हारे अंदर ढूंढो कि समस्या कहाँ है और समाधान करो, बाहर वाले नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ पर रह के संजय पंडा का भाषण सुनना नहीं है, यहाँ रह के तुम्हारे अंदर का बात सुनो। और यहाँ नहीं सुनाई दे तो विपासना चले जाना 10 दिन उत्तर मिल जाएगा। बिना विपासना का कोई समाधान ना था, ना है, ना रहेगा। आज के कलयुग में सबसे उत्तम अगर कोई रास्ता है तो विपासना है, क्योंकि यहाँ तो तुम ठग दोगे, विपासना में ठग नहीं सकते। तुमको ठीक टाइम में पीट मार के अंदर घुसेड़ देगा। अब